बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया पहली बार गर्भवती थी और माँ बनने वाली थी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, क्योंकि कालू कौवा टुनटुनी से बहुत प्यार करता था और टुनटुनी भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जिस दिन से कालू कौवे को यह बात पता चली थी कि टुनटुनी चिड़िया गर्भवती है और कुछ ही महीनों में उनका प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आने वाला है, तो कालू कौवा बहुत खुश था। एक दिन वह काम से ऑफिस जा रहा था, तभी वह टुनटुनी के पास आया और उससे बोला, मेरी प्यारी पत्नी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और हाँ, आपके लिए भोजन भी रख दिया है। आप समय से खा लेना और आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम करना और अपना ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जब तक मैं घर आऊँगा तब तक आप यहीं रहना और कहीं मत जाना। आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है, क्योंकि आपके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। इतना बोल कर कालू कौवा काम करने ऑफिस चला जाता है। शाम में जब कालू कौवा ऑफिस से घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया किचन में काम कर रही है। अरे कालू जी, आप आ गए। मैं अभी आपके लिए चाय बना ही रही थी। कालू जी, आप बाहर में बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे टुनटुनी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना है, पर तुम सुनती ही नहीं हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं घर का और ऑफिस का काम दोनों ही संभाल लूंगा, फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? अरे कालू जी, अगर आप घर के और ऑफिस के दोनों ही काम संभालोगे ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। और मुझे आपके बॉस के बारे में पता है, वे कितने खड़ूस हैं। कोई ना कोई नुक्स निकाल कर आपको नौकरी से हटाना चाहते हैं। कालू जी, मेरी बात मानो तो आप मेरे घर जाओ और मेरी छोटी बहन पिंकी को यहाँ लेते आओ। वह घर का सारा काम संभाल लेगी और मेरी भी देखभाल करेगी। फिर तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी ना। हाँ टुनटुनी, ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही, पर क्या तुम्हारी माँ इसके लिए तैयार होंगी? कालू जी, उसकी आप चिंता मत करो। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात माँ से हुई थी और वे पिंकी को यहाँ भेजने के लिए राजी हैं। बस आप एक काम करना, कल सुबह सुबह पिंकी को उसके घर से यहाँ लेते आना। अगली सुबह कालू कौवा जल्दी जगकर पिंकी चिड़िया के घर जाता है और उसे अपने घर ले आता है। रास्ते में आते वक्त पिंकी चिड़िया बहुत धीरे धीरे उड़ रही थी। उसकी चाल देखकर कालू कौवा उससे कहता है, अरे साली जी, अगर आप इस तरह धीरे धीरे उड़ोगी तो घर पहुंचने में रात हो जाएगी। आपकी बहन बहुत चिंतित होंगी। जीजू, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख की वजह से मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। पहले आप मुझे कुछ खिलाओ, फिर मेरे शरीर में जान आएगी तो मैं उड़ूंगी। वो देखो, वहाँ आइसक्रीम मिल रही है। जाओ, मेरे लिए एक आइसक्रीम खरीद कर लाओ। आप तो बहुत मजाकिया हो साली जी। इतनी सर्दी में भला आइसक्रीम कौन खाता है? जीजू, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे तो आइसक्रीम ही खाना है। अब आप मुझे खिलाओगे तभी मैं उड़ूंगी, वरना यहीं बैठ जाऊंगी। फिर कालू कौवा अपनी साली पिंकी चिड़िया को आइसक्रीम खिलाता है। रास्ते भर पिंकी चिड़िया कुछ न कुछ नखरे करती ही रहती है। कालू कौवा किसी तरह अपनी साली पिंकी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है। पिंकी चिड़िया जब टुनटुनी चिड़िया के आलीशान घर को देखती है तो वह दंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है, काश उस दिन मेरी परीक्षा नहीं हुई रहती तो आज मैं इस घर की बहू रहती और ये आलीशान घर मेरा होता, दीदी का नहीं। अरे पिंकी, किन ख्यालों में खो गई? रास्ते भर तेरे जीजा जी ने कुछ तुझे खिलाया पिलाया या नहीं, या भूखे ही यहाँ लेते आए? पिंकी चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में हुई सारी बातें बताती है। अब पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का सारा घर संभाल लेती है और इधर मासूम सी टुनटुनी चिड़िया दिन भर बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। काम करने के बहाने पिंकी चिड़िया कालू कौवे पर डोरी डालने लगी और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कालू कौवे और पिंकी चिड़िया को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन कालू कौवा और पिंकी चिड़िया कमरे के अंदर बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और अपने पति को अपनी बहन के साथ देखकर बहुत दुखी होती है। कालू जी,
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मेरे पति हो और आपने मुझे धोखा दिया। पिंकी, तू मेरी बहन है और आज तूने मेरे पति को मुझसे छीनना चाहा। चली जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, निकल जा मेरे घर से। पिंकी चिड़िया को अपने किए पर पछतावा होता है और वह टुनटुनी से माफी मांगकर अपनी माँ के घर चली जाती है। इधर कालू कौवा भी टुनटुनी से माफी मांगता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है। इस घटना के बाद से अब कालू कौवा किसी और पराई चिड़िया की ओर देखता तक नहीं और टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी और अपनी ननद चमेली कौवी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गांव के जंगल की एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी चिड़िया थी। वह घर में मौजूद सभी पक्षियों की सेवा किया करती थी। उसकी इन आदतों को देखकर उसकी ननद चमेली कौवी उससे जला करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा हार लेकर आता है। अरे टुनटुनी, ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा। जरा इसे खोलकर तो देखो और मुझे बताओ कि यह तुम्हें कैसा लगा। तब टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट को खोल कर देखती है। अरे कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी दिख रही है। कालू जी, आपने इतना खर्च क्यों किया? कोई सस्ता सा तोहफा मुझे दे देते। इतने महंगे तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? शादी के बाद मैंने आज ही तुम्हें पहला तोहफा दिया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। अपने पति कालू कौवे की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की बातें चमेली कौवी सुन लेती है और वह जल्दी से अपनी माँ सुंदरी कौवी के पास जाती है। अरे माँ, तू ऐसे ही लेटी लेटी बस आराम किया कर। वहाँ भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे अरे चमेली, क्या तू अनाप शनाप बके जा रही है? आज तुझे क्या हुआ है? तू इतनी गुस्से में क्यों है? अरे माँ, तुझे पता है आज भैया ने भाभी को बहुत ही महंगी हार गिफ्ट की है और वे दोनों बाहर डिनर के लिए भी जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और तू ऐसे ही लेटी लेटी बस आराम करती रही हो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी मन ही मन अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को बाहर जाने से रोकने के लिए प्लान बनाने लगती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बाहर जाने के लिए घर से निकलते हैं, सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, मर गई रे। अब नहीं बचूंगी मैं। अपनी सास सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से सुंदरी कौवी के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे करमजली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ दर्द से करा रही हूँ और तुझे तो बाहर जाने का शौक चढ़ा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आपकी तबीयत खराब है, मैं यहीं रुकूंगी। मैं आपको जल्दी से दवा दे देती हूँ। सुंदरी कौवी का प्लान आखिरकार कामयाब हो जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी और चमेली कौवी दोनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया को घर से किसी तरह बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन चमेली कौवी पेट दर्द का नाटक करती है और टुनटुनी चिड़िया से दवा मांगती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दवा लाकर चमेली कौवी को देने लगती है, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया के हाथों से दवाई छीन लेती है। अरे कालू, अरे ओ कालू, अरे नासपिटा कहाँ है? जल्दी आ, देख तेरी यह प्यारी पत्नी मेरी चमेली बिटिया को जहर दे रही है। यह सारा कुछ सुंदरी कौवी और चमेली कौवी की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर कालू कौवा जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की बातों को सच मानकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रोते रोते टुनटुनी चिड़िया रामपुर के जंगल से बहुत दूर चली जाती है और उड़ते उड़ते केरला के जंगल में पहुँच जाती है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है तो वह नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। अरे ये क्या, मैं उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई और रात भी होने वाली
है, मुझे जल्दी से अपने लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लंबे लंबे नारियल के पेड़ों पर पड़ी, जहाँ कई नारियल लगे हुए थे। वह उन नारियलों को तोड़कर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा नारियल का घर बनाती है और अब केरला के जंगल में ही अपने नारियल घर में खुशी खुशी रहने लगती है। चंपकवन जंगल में सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे और बेटे बबलू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। वह ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन उसके ऑटो रिक्शे का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हो जाती है। कालू कौवे के गुजर जाने के बाद सुंदरी कौवी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, तो वह अपने बेटे बबलू कबूतर को चिंटू चिड़े के ढाबे में काम दिला देती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब बबलू कौवा बड़ा हो जाता है। एक दिन सुंदरी कौवी बबलू कौवे से कहती है, अरे बबलू बेटा, मेरी उम्र हो गई है। पता नहीं कब जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। मुझे तो अब बस तेरी ही चिंता सताए जा रही है। मेरे चले जाने के बाद तेरा क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा तेरा? अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? माँ, तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। अरे बेटा, वो सब तो चलता ही रहेगा। बेटा, मैं सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं। अगर तू कहे तो तेरे लिए अच्छी रिश्ते की तलाश करूं। माँ, अगर तूने मेरी शादी का मन बना ही लिया है तो मैं भला तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ? माँ, तुम्हें जो ठीक लगे तू वह कर। अगली सुबह सुंदरी कौवी झुमरी तोती के पास जाती है। क्या बात है सुंदरी भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? क्या बताऊं झुमरी बहन, मैं अपने बेटे बबलू के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो तुम मुझे बताओ। यह बात तो आपने बहुत अच्छी कही भाभी। कल ही मेरे पास टुनटुनी नाम की एक चिड़िया का रिश्ता आया है। यह रही उसकी फोटो। पर भाभी, आपको इससे कोई दहेज नहीं मिलेगा। अरे झुमरी बहन, ये तुम कैसी बातें बोल रही हो? मुझे अपने बेटे बबलू कौवे का घर बसाना है। मुझे तो टुनटुनी से कोई दहेज नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बबलू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपना पूरा समय अपनी सास सुंदरी कौवी और पति की सेवा में लगाती है। अरे बहू वाह, कितना स्वादिष्ट तूने छोले कुलचे बनाए हैं। वाह बहू वाह। पर बहू, कुछ अपने पर भी ध्यान रख। तू हमेशा ही हमारी सेवा में लगी रहती है। बहू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी बहू मुझे मिली। इसी तरह समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। वह एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। घर में खुशियों का माहौल था। कुछ दिनों बाद बबलू कौवे का मालिक चिंटू चिड़ा अपना ढाबा बंद कर देता है, जिसकी वजह से बबलू कौवा बेरोजगार हो जाता है। माँ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपनी नन्ही सी बिटिया का पालन पोषण कैसे करूँगा? माँ, अरे बबलू जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? अगर आप इतना घबराओगे तो परिवार का क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अरे बबलू जी, आप हिम्मत रखो, आपको दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। हाँ बबलू बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तू इतना मत घबरा, हम सभी तेरे साथ हैं। तू बस हिम्मत रख। अगली सुबह बबलू कौवा काम की तलाश में निकल पड़ता है। इधर उधर बहुत देर तक भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। घर में सारी जमा पूंजी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, बबलू जी, अब आपको काम की तलाश में कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए या तो हमें ठेला किराए पर लेना होगा या कोई दुकान। अरे अम्मा, व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें किसी भी ठेले या दुकान की कोई जरूरत नहीं है। ससुर जी का ऑटो रिक्शा है ना, कितने सालों से गोदाम में पड़ा हुआ है। बबलू जी, आप एक काम करो, ऑटो रिक्शे की अच्छे से मरम्मत करवा लो और हाँ, हम अपना छोला कुलचा उसी ऑटो रिक्शे में बेचेंगे। अरे वाह टुनटुनी, यह ख्याल तुम्हें कैसे आया? बहुत ही अच्छा ख्याल है। और तुम्हारे छोले कुलचे भी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को तुम्हारे छोले कुलचे बहुत पसंद आएंगे।
जाएंगे। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया और बबलू कौवे ने अपने ऑटो रिक्शा में छोले कुलचे बेचना शुरू कर दिए। ऑटो रिक्शा में छोला कुलचा बेचते देख जंगल के सभी पक्षी उसके ऑटो रिक्शे के पास आने लगे और छोले कुलचे के मजे लेने लगे। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से उसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। इसी तरह वे दोनों ऑटो रिक्शा पर छोले कुलचे बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।